हेलो स्टूडेंट्स, चलिए कंटिन्यू करेंगे चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। ठीक है, तो पिछली वीडियो में हमने क्या देखा था? लास्ट वीडियो में हमने करा था इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड को जो है किस तरीके से मेजर करा जाता है बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, चलिए हमने ये देखा था जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है बेसिकली दो टाइप की होती है। पॉजिटिव चार्ज की वजह से होती है आउटवर्ड, और नेगेटिव चार्ज की वजह से होती है इनवर्ड। ठीक, ये चीजें जो है हमने पिछली वीडियो में डिस्कस की थी। ठीक, फिर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। इसका फॉर्मूला आया था हमारा E इक्वल्स टू F अपॉन Q नॉट। ये था हमारा फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का फॉर्मूला। उन दो चार्ज की उसकी फोर्स निकालो और अपॉन यूनिट चार्ज। फिर हमारा फाइनली फॉर्मूला आ गया था K Q अपॉन R स्क्वायर। तो बेसिकली किसी Q चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है किसी पर्टिकुलर पॉइंट P पे, उसका फॉर्मूला है K Q अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमने जो है पिछली वीडियो में डिस्कस करा था और इसके न्यूमेरिकल्स भी हम डिस्कस कर चुके हैं। क्लियर? चलिए, अब अगर कोई पॉइंट चार्ज है तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसका फॉर्मूला तो सिंपली हो जाता है K Q अपॉन R स्क्वायर, वेयर K इज द कांस्टेंट, Q इज द चार्ज एंड R इज द डिस्टेंस बिटवीन देम। ये फॉर्मूला हो जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड का। ठीक है, ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अब सपोज करो पॉइंट चार्ज ना हो, फॉर एग्जांपल ये एक रोड है, ठीक, जिसपे जो है चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली। यूनिफॉर्मली का मतलब है कि ये कोई रोड है जिसकी लेंथ है हमारी L, मान लेते हैं इसकी लेंथ क्या है, L लेंथ है। ठीक है, और इसके ऊपर जो है चार्ज Q अमाउंट ऑफ चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। मतलब कि अब पॉइंट चार्ज नहीं है, अब ये पूरी की पूरी रॉड, इसकी लेंथ L है, उसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। एक पर्टिकुलर पॉइंट चार्ज नहीं है, इसके ऊपर जो है चार्ज कंप्लीटली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इस रोड की वजह से जो कि पूरी की पूरी चार्ज अप है, इसकी वजह से किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है किस तरीके से निकलेगी। तो हमारे पास तो फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज, मगर ये तो पॉइंट चार्ज नहीं है, ये तो पूरी की पूरी रोड है जिसके ऊपर Q चार्ज फैला हुआ है। तो इसकी वजह से होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे आज की वीडियो में। जब चार्ज जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा किसी भी सरफेस के ऊपर, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे किस तरीके से निकाली जाती है। ठीक है, तो आज हम देखेंगे ये सब चीजें आज की वीडियो में। ठीक है, उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक पढ़ते हैं कि कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है। ठीक, व्हाट इज कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, बहुत छोटा सा टॉपिक है और इजी भी है। देखिए, फॉर एग्जांपल तीन टाइप का होता है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, नंबर 2 सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और लास्ट है हमारा वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तीन टाइप का होता है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर, सरफेस एंड वॉल्यूम। ठीक है, लीनियर का मतलब क्या होता है, वन डायमेंशन, जो केवल एक लेंथ के अलोंग हो। सो बेसिकली इट इज अबाउट वन डायमेंशन। सरफेस का मतलब होता है पर्टिकुलर एरिया को, सो इट इज ऑल अबाउट टू डायमेंशन। ठीक, वॉल्यूम का मतलब होता है 3D फिगर, इसके अंदर हाइट लेंथ भी हो, विड्थ भी हो और एक पर्टिकुलर हाइट भी हो। सो इट इज ऑल अबाउट 3 डायमेंशन। ठीक है, तो जब चार्ज किसी एक पर्टिकुलर लेंथ पे, चलो एग्जांपल लेते हैं जब भी समझ में आएगा आपको, है ना। अभी मैंने एग्जांपल लिया था एक सिंपली रोड का, या एक काम करो कोई वायर ले लो। ठीक है, बहुत ही पतला वायर है, इसके अंदर केवल उसकी लेंथ है। ठीक, ए बी वायर ले लेते हैं, इसकी लेंथ मान लेते हैं L, इसके ऊपर Q अमाउंट ऑफ चार्ज प्रेजेंट है, मगर ये चार्ज जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, किसी एक पॉइंट पे इकट्ठा नहीं है, पूरी की पूरी वायर की लेंथ पे यूनिफॉर्मली मतलब होता है इक्वल अमाउंट पे एक पर्टिकुलर लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, तो इस केस में जो डेंसिटी, अच्छा डेंसिटी का फॉर्मूला पता होगा ना आपको, क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था जो काम मास का होता है वही काम यहाँ पे क्या किसका होता है, चार्ज का। तो अगर मैं चार्ज की डेंसिटी निकालूं तो चार्ज की डेंसिटी हो जाएगी चार्ज अपॉन वॉल्यूम। मगर डेंसिटी जो है तीन टाइप की होती है, लीनियर डेंसिटी, सरफेस डेंसिटी एंड वॉल्यूम डेंसिटी।
तो जो बेसिकली हम पढ़ते हैं, ये वाली जो फॉर्मूला हम पढ़ते हैं, डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, जिसमें अपॉन में वॉल्यूम आता है, दैट इज वॉल्यूम डेंसिटी। ठीक है, इसके अलावा दो डेंसिटी और होती हैं। पहली होती है लीनियर डेंसिटी, इसका फॉर्मूला होता है लैम्डा, अगर हम बात करें चार्ज की फॉर्म में, ठीक, लैम्डा इक्वल्स टू क्यू अपॉन एल। ठीक, इसका मतलब है लैम्डा क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी का सिंबल। ठीक है, चार्ज पर यूनिट लेंथ। इसका मतलब ये होता है हमारे पास एक वायर दे रखा है जिसकी लेंथ एल है। ठीक है, इसके ऊपर क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज फैला हुआ है। ठीक है, तो इसकी जो डेंसिटी होगी, इस वायर की जो डेंसिटी होगी, दैट विल बी चार्ज पर यूनिट लेंथ। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, चार्ज की होती है कूलम और लेंथ की मीटर, सो बेसिकली कूलम पर मीटर। ठीक है, इसका मीनिंग क्या है, देखो मीनिंग समझते हैं। फॉर एग्जांपल जो लेंथ है इस वायर की 20 मीटर है, ठीक, और जो चार्ज है टोटल 40 कूलम है, मतलब 40 कूलम टोटल चार्ज इस पूरी की पूरी 20 मीटर लेंथ पे फैला हुआ है। ठीक है, चलो लैम्डा निकालते हैं। लैम्डा विल बी क्यू अपॉन एल, तो क्यू कितना है 40 और एल कितना है 20। ठीक, तो ये आ गया हमारा 2। यूनिट क्या है इसकी, कूलम पर मीटर। इसका मतलब ये है कि इस वायर पे हर 1 मीटर पे, देखो ये लिखा हुआ है ना 2 कूलम पर मीटर, इसका मतलब है 2 कूलम हर 1 मीटर पे। ठीक है, तो ये वायर जो है 20 मीटर का है, तो हर 1 मीटर पे, इस वायर के हर 1 मीटर पे कितना चार्ज होगा, 2 कूलम। इस तरीके से टोटल 20 मीटर पे कितना चार्ज हो गया, 40 कूलम। तो बेसिकली चार्ज डेंसिटी का मतलब ये होता है एक पर्टिकुलर लेंथ पे, पर्टिकुलर एरिया पे या पर्टिकुलर वॉल्यूम में कितना अमाउंट ऑफ चार्ज प्रेजेंट है। ठीक, जिस तरीके से हमारा था लीनियर चार्ज डेंसिटी, उस तरीके से होता है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है ना, इसका एग्जांपल ले लेते हैं रिंग का। ठीक है, रिंग, अब रिंग कैसी है हमारी, ये सर्कुलर रिंग है। ठीक है, सर्कुलर रिंग है, इसके सरफेस पे, इस पर्टिकुलर सरफेस पे जो है चार्ज प्रेजेंट है। कितना चार्ज प्रेजेंट है, क्यू चार्ज। ठीक है, सपोज करो इसका एरिया है ए, तो इस केस में जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन होगा दैट विल बी सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जब एक लेंथ सिंगल लेंथ के अलोंग हो, मतलब वन डायमेंशन के अलोंग, दैट विल बी कॉल्ड लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जब चार्ज एक पर्टिकुलर एरिया पे डिस्ट्रीब्यूट हो, फैला हुआ हो यूनिफॉर्मली, दैट विल बी कॉल्ड सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक, अब इसको डिनोट करेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी से। ठीक है, लीनियर चार्ज डेंसिटी का सिंबल हो गया हमारा लैम्डा, सरफेस चार्ज डेंसिटी का सिंबल होगा हमारा सिग्मा। ठीक है, फॉर्मूला वही है, ऊपर चार्ज होगा, नीचे जो भी डायमेंशन हम ले रहे हैं अपॉन में वो होगा। अगर केवल लीनियर ले रहे हैं तो अपॉन में लेंथ है, अगर ले रहे हैं सरफेस एरिया तो चार्ज है हमारा यहाँ पे क्यू, तो चार्ज अपॉन एरिया। ठीक है, जो भी हमारा डिस्ट्रीब्यूशन होगा टाइप का, अपॉन में वही डायमेंशन आ जाएगी। अगर लीनियर है तो लेंथ आ जाएगी, सरफेस है तो एरिया आ जाएगा, और वॉल्यूम है तो अपॉन में वॉल्यूम आ जाएगी। क्लियर, इसको डिनोट करते हैं सिग्मा से, सिग्मा SIGMA। ठीक, इसकी यूनिट क्या होगी, कूलम की चार्ज और एरिया मीटर स्क्वायर, तो कूलम पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब लास्ट आता है वॉल्यूम। अगर आपको कुछ नोट डाउन करना है नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक, कर लीजिए एक बार कि कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑफ 3 टाइप्स, लीनियर, सरफेस एंड वॉल्यूम। ठीक, चलो लास्ट समझते हैं, लास्ट क्या है, लास्ट है वॉल्यूम। अब एग्जांपल लेते हैं स्फीयर का। आपको पता है अगर स्फीयर को लेंगे हम तो वो एक हमारी 3D फिगर है। अब सपोज करो पूरा का पूरा स्फीयर, मतलब बेटा बॉल कोई भी, अगर उस बॉल के अंदर चार्ज क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है उसकी पूरी की पूरी वॉल्यूम में। ठीक, और वॉल्यूम दे रखी है उस चार्ज की, सॉरी स्फीयर की v, तो इस केस में आएगी वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कि एक पर्टिकुलर वॉल्यूम के अलोंग चार्ज जो है हमारा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। उसके लिए हम यूज करते हैं डेंसिटी रो, जो आप जनरली पढ़ते भी हो, डेंसिटी इज इक्वल टू चार्ज अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम क्यों ले लिया, क्योंकि इस बार वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, सो रो इक्वल्स टू क्यू अपॉन वी। इसकी यूनिट क्या जाएगी, कूलम पर मीटर क्यूब। तो 3 टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, लीनियर, सरफेस एंड वॉल्यूम। इनके अकॉर्डिंग इनको डिनोट करा जाता है इनकी डेंसिटी से, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। लीनियर हमारा होती है लैम्डा और सरफेस होती है सिग्मा, और हमारा वॉल्यूम वाली हो गई रो। ठीक है, बहुत इजी टॉपिक है, ये मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि हमारा टॉपिक होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो उसके अंदर ही टर्म्स यूज होंगी,
तो आपको जो है क्लियर हो जाएंगी पहली। ठीक है, इसको कॉपी कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब हम अपना करते हैं पहला केस। तो हमें आज करना है कि कोई भी पर्टिकुलर सरफेस के ऊपर जब चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा तो उसकी वजह से निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी और किस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। ठीक है, तो बेसिकली बेटा कंसेप्ट समझना है, क्योंकि कोई सा भी सरफेस आ सकता है। तो जो कंसेप्ट हम दो केस करेंगे, जो कंसेप्ट इन दो केस में लगेगा वही कंसेप्ट जो है मोस्टली हर केस में लगेगा। ठीक है, तो आप पहले कंसेप्ट समझना, उसके बाद इसको याद करना, याद करके बेसिकली को प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, चलिए तो पहला केस ले लेते हैं। जो टॉपिक का नाम हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ई के ऊपर मैंने लगा रखा है वेक्टर। इसका मतलब होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक, तो हेडिंग लगा लो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। बेटा जो भी मैं करा रहा हूं साफ साफ उसको नोट डाउन करते रहें। ठीक है, तो आज हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, चलिए पहला केस लेते हैं ड्यू टू अ रोड। ठीक है, चलिए मान लेते हैं कोई रोड है हमारी, ठीक है, जिसकी लेंथ है L। ठीक, स्मॉल l ले लो, कैपिटल ले लो, स्मॉल ले लो या कैपिटल L ले लो। ठीक है ना, ये एक रोड है जिसकी लेंथ है L, इसके ऊपर Q अमाउंट ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, Q अमाउंट ऑफ चार्ज। ठीक है, इस पूरी की पूरी रोड पे, और कैसे यूनिफॉर्मली इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है ना, तो प्लस प्लस प्लस। ठीक है, तो रोड ले ली हमने जिसकी लेंथ है L, इसके ऊपर Q अमाउंट ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली। ठीक है, अब इसके ऊपर इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है इसकी लाइन ऑफ एक्सिस पे। जो ये रोड है हमारी, इसकी लाइन ऑफ एक्सिस कहां होगी, आगे तक। ठीक है, तो इस पे कोई हमारा पॉइंट रखा हुआ है, पॉइंट है मान लो पॉइंट P, इसकी लेंथ दे रखी है L और चार्ज कितना फैला हुआ है, Q अमाउंट ऑफ चार्ज। इसकी एक्सिस पे, जो रोड की एक्सिस है, उस एक्सिस पे किसी पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। ठीक है, चलिए तो ये कैसे निकलेगा, देखो अगर ये होता हमारा पॉइंट चार्ज, केवल बेसिकली सिंगल पॉइंट चार्ज होता, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाती K/Q/R²। ठीक है, मगर ये हमारा पॉइंट चार्ज नहीं है, यहाँ पे जो है हमारा चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसका मतलब है ये वाला फॉर्मूला हमारा नहीं लगेगा। ठीक है, अब देखते हैं इसको करा कैसे जाएगा। अच्छा मान लो ये डिस्टेंस है A, मान लो A। ठीक है ना, ये पॉइंट जो है, पॉइंट और इस रोड की जो लास्ट पॉइंट है इसकी डिस्टेंस कितना है, A मान लेते हैं। ठीक है ना, अब देखो हमारे पास कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का कोई फॉर्मूला नहीं है, तो हम इसके अंदर लगाएंगे इंटीग्रेशन टेक्निक। ठीक है ना, ये टेक्निक आपने क्लास 11 के अंदर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के अंदर भी करी होगी। ठीक है ना, अगर नहीं भी करी फिर भी आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, इस टाइप की टेक्निक जो है जब भी लगाएंगे जब कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमारा होगा। ठीक है, चलिए अब हम क्या करेंगे, एक छोटा सा एलिमेंट काट लेंगे, मतलब कि जो हमारी रोड है L लेंथ की, इसके अंदर से छोटा सा एलिमेंट काट लेंगे। इतना छोटा एलिमेंट काटेंगे कि उसके ऊपर जो चार्ज होगा हमारा बहुत ही कम होगा, दैट इज dq। ठीक, करा क्या हमने, सिंपली एक छोटा सा एलिमेंट काट लिया, एलिमेंट dq। ठीक है, इसकी जो लेंथ होगी ये होगी हमारी dy। ठीक है, और मान लो ये एलिमेंट जो है इस P पॉइंट से y डिस्टेंस दूर है। ठीक है, हमने क्या करा, इसमें से एक एलिमेंट काटा। ठीक है, अब सपोज करो इस पूरी की पूरी रोड में से 20 एलिमेंट कटे, मैंने एक एलिमेंट निकाला, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ली, दूसरा निकाला, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली। इस तरीके से अगर मैं 20 की निकाल लूं और ऐड कर दूं, तो क्या इसकी वजह से निकलने वाली यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं जाएगी, यस मिल जाएगी। तो बेसिकली हमने करा क्या, एक सिंगल एलिमेंट काट लिया, बहुत छोटा सा एलिमेंट। एलिमेंट का मतलब होता है बहुत छोटा सा, इसके अंदर से पीस, और वो इतना छोटा है कि उसके ऊपर जो चार्ज है वो भी बहुत ज्यादा छोटा है, दैट इज dq। ठीक है, ये चार्ज जो है dq चार्ज
इज वेरी स्मॉल, ठीक है। और जिसका डिस्टेंस जो है इस पॉइंट से कितना मान लिया हमने, y, ठीक है। इसकी लेंथ हो गई हमारी dy। तो जब ये चार्ज बहुत ज्यादा छोटा है, सो dq विल बिहेव लाइक पॉइंट चार्ज, ठीक। जो हमारा dq है इट विल बिहेव लाइक पॉइंट चार्ज। तो जो हमारा dq चार्ज है ये कैसे बिहेव करेगा, पॉइंट चार्ज की तरह। इसका मतलब है अगर ये पॉइंट चार्ज है और पॉइंट चार्ज से प्रोड्यूस होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकाल सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ द फॉर्मूला kq/r², ठीक है। चलिए, तो अब जब ये चार्ज बहुत छोटा है तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो भी बहुत ज्यादा छोटी होगी। इसका मतलब है डी का मतलब क्या होता है, वेरी स्मॉल, ठीक। सो बहुत ही ज्यादा छोटी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। छोटी इलेक्ट्रिक फील्ड की होगी बेटा, जो हमने एलिमेंट काटा है वो इतना छोटा है कि इसके ऊपर चार्ज भी जो है वो छोटा है, लाइक अ पॉइंट चार्ज, और उसकी लेंथ भी जो है बहुत कम है, ठीक है। तो जो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो भी बहुत ज्यादा कम होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्या होता है, kq/r², ठीक। चार्ज कितना है, dq, so it becomes dq, ठीक। डिस्टेंस कितना है इस एलिमेंट और इस पॉइंट के बीच में, डिस्टेंस है हमारा y, so it becomes k dq/y², ठीक है। भाई चार्ज हमारा dq है, डिस्टेंस कितना है y, ठीक है, और k हो गया हमारा कांस्टेंट। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई ड्यू टू दिस एलिमेंट dq एट पॉइंट p विल बी k dq/y², ठीक है। अब जितने भी एलिमेंट होंगे, जितने भी सपोज करो इससे 20 एलिमेंट बनेंगे, 50 एलिमेंट बनेंगे, n एलिमेंट बन जाएंगे, तो सबकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे इस फॉर्मूले से मिलेगी, k dq/लेंथ का स्क्वायर, ठीक है। भाई एलिमेंट और जो चार्ज होगा एलिमेंट का वो तो dq होगा, k कांस्टेंट होगा, बस चेंज क्या होगा हर एलिमेंट के लिए, जो डिस्टेंस है। सपोज करो मैंने अगला एलिमेंट काटा यहाँ से बिल्कुल इसके कोने से, तो डिस्टेंस कितना होगा a। सपोज करो मैंने एलिमेंट काटा बिल्कुल इस कोने से, तो डिस्टेंस हो जाएगा a + l, ठीक। तो बस क्या होगा, डिस्टेंस चेंज होगा। तो हम करेंगे क्या, बेसिकली जब हमें इसको बड़ा करना है, इनको सबको जोड़ना है, तो हम टेक्निक लगाते हैं इंटीग्रेशन की। सिंपल टेक्निक क्या लगाते हैं, इंटीग्रेशन की। अगर हमें चीजों को बड़ा करना होता है सो वी हैव टू अप्लाई इंटीग्रेशन, और अगर छोटा करना होता है तो वी हैव टू अप्लाई डिफरेंशिएशन, ठीक है। ये दोनों ही जो है हमारे मैथमेटिकल टूल्स हैं, ठीक है। चलो, तो d = k dq/y²। सो देयरफॉर जो इसके ऊपर लगने वाली नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस p पॉइंट पे, ये क्या होगी, इंटीग्रेशन ऑफ d। इंटीग्रेशन बताना क्यों करना है, क्योंकि हमें इनको क्या करना है, सम करना है, ठीक है। तो सम कैसे निकलेगा, बाय द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन। जो छोटी इलेक्ट्रिक फील्ड निकली थी उसका हमने क्या कर दिया, इंटीग्रेशन, मतलब कि सबको ऐड ऑन कर दिया, ठीक है। चलिए अब हम क्या करेंगे, d की वैल्यू रख देंगे। d की वैल्यू हमारी k dq/y²। बेटा यहाँ इंटीग्रेशन में क्या लगती है, लिमिट लगती है, ठीक है ना। तो लिमिट देखो किसकी लगेगी, k तो कांस्टेंट है तो k तो बाहर आ जाएगा। अब जो y है, चेंज क्या हो रहा है, लिमिट का मतलब होता है जो चीज चेंज हो रही होती है उसको हमें लिमिट में रखना होता है। मैंने अभी आपको बताया था अगर एलिमेंट यहाँ से कटेगा तो जो डिस्टेंस होगा वो a होगा, अगर कोने से कटेगा मैक्सिमम तो a + l होगा। मतलब जो मिनिमम लिमिट है वो होगी a y की, और जो मैक्सिमम होगी वो होगी a + l। तो लोअर लिमिट हो जाएगी a और मैक्सिमम लिमिट हो जाएगी a + l, ठीक है। स्मॉल l मान लो, क्लियर। सो जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई k dq/y², लिमिट a से a + l, क्लियर। चलिए अब जो हमारा k है हमारा कांस्टेंट तो आ गया बाहर, अंदर बचा dq/y² और लिमिट a to a + l। अब आपको बताया इंटीग्रेशन जब भी हो सकता है जब दोनों टर्म सेम हो, जिसके रिस्पेक्ट में हो वो यहाँ पे हो, ठीक है ना। सो dq/y² तो पॉसिबल ही नहीं है भाई, y जो है चेंज हो रहा है, इसका मतलब y कांस्टेंट तो है नहीं, ये बाहर नहीं आ सकता, और dq जो है हमारा इसके रिस्पेक्ट में है नहीं, तो हमें जो है dq को चेंज करना होगा इन टर्म्स ऑफ y, ठीक है। चलो देखते हैं, मैंने आपको अभी भी समझाया था इस वीडियो के स्टार्टिंग में लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। देखो ये क्या है, दिस इज लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, पर्टिकुलर एक लेंथ के अलोंग जो है q अमाउंट ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इसके लिए मैंने आपको बताया था लैम्डा क्या होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ। देखिए चार्ज कितना है q और लेंथ कितनी है l, सो लैम्डा = q/l। इस रोड के लिए जो हमारी लैम्डा हो जाएगा इट विल बी
Q अपॉन L, ठीक है। अब अगर चार्ज बहुत छोटा है जैसे कि इस एलिमेंट के लिए, सो इस एलिमेंट के लिए लैम्डा क्या हो जाएगा, चार्ज हमारा क्या है dq और लेंथ क्या है इसकी dy। सो इसके लिए जो लीनियर चार्ज डेंसिटी रहेगी इस एलिमेंट के लिए, इट विल बी लैम्डा इक्वल्स टू dq बाई dy। भाई ये पूरी इस रोड के लिए है और छोटे एलिमेंट के लिए ये नहीं, ठीक है, स्मॉल चेंज स्मॉल है ना, dq अपॉन dy। सो यहां से dq की वैल्यू कितनी हो गई, लैम्डा इनटू dy। देखो चेंज हो गया dq विद रिस्पेक्ट टू dy। अब इस dq की वैल्यू यहां रख दो, a टू a प्लस एल, dq हो गया हमारा लैम्डा dy अपॉन वाई स्क्वायर। लैम्डा कांस्टेंट है, पूरी रोड के लिए जो है लैम्डा कांस्टेंट होता है, ठीक है। सो लैम्डा जो है हमारा बाहर आ जाएगा, अंदर बचा dy अपॉन वाई स्क्वायर लिमिट a से लेकर a प्लस एल, ठीक। इतना समझ में आया, इसको कॉपी करो फटाफट। ये चलो ये कर लेते हैं, यहाँ पे स्पेस है हमारे पास। सो E विल बी के लैम्डा तो कांस्टेंट है, ठीक है। अब इसका लिमिटेशन होगा a से लेकर a प्लस एल तक, ठीक है। इस वाई स्क्वायर को ऊपर ले जाओ तो y की पावर -2 dy। और इसका फॉर्मूला आपको आना चाहिए जब भी इंटीग्रेशन होता है, देखो मैं लिख रहा हूं, जब भी इंटीग्रेशन होगा y की पावर n dy का, तो उसका आंसर आ जाता है y n+1 अपॉन n+1, ठीक है। अब कंपेयर करेंगे इससे, है ना, तो y की पावर क्या है -2 ये लैम्डा, सो y की पावर क्या है -2, तो ये आ गया हमारा y -2+1, ठीक है ना, और अपॉन -2+1, n की वैल्यू -2 है ना, तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने यहाँ वैल्यू रख दी और हमारा इंटीग्रेशन हो गया लिमिट a से a प्लस एल। क्लियर, चलिए k लैम्डा। अब y -2+1 क्या होता है, y की पावर -1 और अपॉन -1 a से a प्लस एल, ठीक। इसका मतलब ये हो गया हमारा k लैम्डा -1 अपॉन y a से a प्लस एल। देखो y के पावर -1 नीचे आके क्या हो गया पॉजिटिव y, सो इट बिकम्स k लैम्डा -1 अपॉन y लिमिट a से a प्लस एल। अब कुछ नहीं करना, केवल y की जगह क्या रखनी है, लिमिट रखनी है, और हमारा जो है इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगी ड्यू टू दिस वायर और रोड ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज q, ठीक। इसको आप कॉपी करिए, फिर मैं करूंगा। चलिए इधर गलत कर रहा हूं मैं, ठीक है। हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई थी वहां तक। इसके बाद हम क्या करेंगे, सिंपली वैल्यू रख देंगे के लैम्डा अपर लिमिट माइनस तो फॉर्मूले का ही जो यहाँ पर कर रहा है, ठीक है। अपर लिमिट क्या है a प्लस एल माइनस माइनस आती है लोअर लिमिट, ठीक है, माइनस लोअर लिमिट, तो -1 अपॉन a। जो ये वाला माइनस है तो ये लिख रहा, ठीक है ना, और ये जो माइनस है ये फॉर्मूले का होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो के लैम्डा -1 अपॉन a प्लस एल माइनस माइनस प्लस, तो 1 अपॉन a, ठीक। तो इसको इंटीग्रेट कर लो, के लैम्डा 1 अपॉन a माइनस 1 अपॉन a प्लस एल, एंड दिस इज द फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन अ रॉड ऑफ लेंथ l, ठीक है। अब यहाँ पे आप अगर लैम्डा ना दे रखा हो तो लैम्डा क्या रख सकते हो, q बाई एल। सपोज करो चार्ज दे रखा है, लेंथ दे रखी है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू रख देंगे q अपॉन एल, और आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी ड्यू टू दिस वायर और रोड, इसकी लेंथ l है, इसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है हमारा q, ठीक है। तो ये हमारा हो गया यहाँ पे, इसको आप नोट डाउन करिए। इसके बाद देखेंगे लास्ट केस, सेकंड केस। तो समझ में आया आपको, देखो कुछ नहीं करा इसमें, सिंपली हमने जब भी यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो हम करेंगे क्या, एक एलिमेंट लेंगे, ठीक है, फिर उस एलिमेंट जो है हमारा वो बन जाएगा बिहेव, इट विल बिहेव लाइक अ पॉइंट चार्ज। उस केस से क्या निकालेंगे हम, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, ठीक है। अब जी इस तरीके से ही हर एलिमेंट की इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के ऐड कर देंगे, और ऐड करने के लिए होता है इंटीग्रेशन। इसका मतलब है ड्यू टू वन एलिमेंट निकाल के उसको कर देंगे इंटीग्रेट, ठीक है ना। इंटीग्रेट करने के बाद जो भी लिमिट्स आएंगी उन लिमिट्स को रख के हमारी आ जाएगी वैल्यू। अगर कोई हमारी लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो हम यूज कर लेंगे लैम्डा इक्वल्स टू क्यू अपॉन एल। अगर कोई सरफेस होगा तो लैम्डा इक्वल्स टू क्यू अपॉन एरिया, और अगर कोई वॉल्यूम होगा तो लैम्डा इक्वल टू क्यू अपॉन वी। इस तरीके से हम किसी भी
किसी भी डायमेंशन किसी भी शेप की इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं जब उसके ऊपर चार्ज जो है यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन में। ठीक है, चलिए तो हमने फर्स्ट केस डिस्कस करा आज, जब कोई हमारी यूनिफॉर्म रोड है जिसकी लेंथ एल है या वाई है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन अ सर्कुलर रिंग। ठीक है, नेक्स्ट केस में डिस्कस करेंगे हम सर्कुलर रिंग के बारे में। ठीक है, चलिए तो ठीक है बच्चों, पढ़ते रहना। ऑल द वेरी बेस्ट। अब पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।